अतिरेक, वो बात हमको लग गई। वर्णम व्यवस्था के नाम पर अतिरेक हुआ या नहीं? मेरा जन्म तो पूजने के लिए हुआ है ब्राह्मण कुल में। नारद परिव्राज को उपनिषद में क्या लिखा है? आपका जीवन पूजने योग्य हो, उंगली उठाने योग्य ना हो, लेकिन जिस दिन कोई गाली दे दे, पिटाई कर दे, उस दिन समझो कि अमृत मिल गया। जिस दिन कोई गले में माला डाल दे, सम्मान करे, प्रशंसा करे, समझो आज विष मिल गया। सम्मान को विष, अपमान को अमृत समझे। अब ब्राह्मणों ने कहा मैं तो पूजा लेने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, फिर दंडी स्वामी क्यों पीछे रहेंगे? क्यों? दंडक ग्रहण मात्र से नारायण हो गया। अब पाँव पसारो, सबसे चरणामृत दो, सबके जूठा खवाओ, सबसे पाँव हो गया ना। आपको थोड़े कहा गया दंड, उनके लिए आप नारायण हैं, आप अपने लिए नारायण हैं क्या? वो आपकी नारायण बुद्धि से करेंगे सेवा, उनका कल्याण होगा। आप नारायण बन के बैठ जाएंगे तो अभी भजवा तेली होने योग्य हैं या नहीं? सीधी बात। भंडारा और दक्षिणा तक आपकी सीमा रह जाएगी, क्या होंगे आप? ब्राह्मणों ने काम पूजने के लिए, क्षत्रियों ने काम राज्य करने के लिए, अपने कर्तव्य का तो पालन करो। क्या कहाँ से ह्रास होता है? जब पद सुलभ दायित्व का कोई निर्वाह नहीं करता या जन्म सुलभ, उसका उपभोक्ता बन जाता है, कोई भी हो। नेपाल नरेश राजा जी से मैंने कहा एकांत में, ये कम्युनिस्ट कोई चीज़ नहीं है, आपके पूर्वजों की देन है। बुरा नहीं माना उन्होंने। हमने कहा आपके पूर्वजों ने क्या किया? दायित्व का निर्वाह करना छोड़ दिया, पद का उपभोक्ता बन गए राजाधिराज। 3 पीढ़ी से ज़्यादा नहीं चलेंगे। शंकराचार्यों ने क्या किया? मैं भी एक शंकराचार्य हूँ। हमको आश्चर्य होता है, गांधी जी की दाल गल गई, शंकराचार्यों की दाल नहीं गली। क्या कर रहे थे शंकराचार्य? सीधी बात। क्या शंकराचार्यों ने अपने दायित्व का निर्वाह किया होता तो म्लेच्छों का शासन कैसे होता? भारत में अंग्रेजों का भोक्ता ज़्यादा बन गए पद के। विद्वान भी थे, तपस्वी भी थे, सदाचारी थे, पद का भोक्ता बन गए, दायित्व का निर्वाह शिथिल पड़ गए। अब 1 में 2 में 3री पीढ़ी में बस। इसलिए अब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या निष्कर्ष निकला? पतन का मूल क्या है? अब दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे, दायित्व के निर्वाह में आनुषंगिक सुविधा का उपयोग कीजिए। क्या किसी को दायित्व का निर्वाह करना है तो आनुषंगिक उसको सब सुविधा भी चाहिए ना। लेकिन सुविधा भोगने के लिए तो आगे, और दायित्व का निर्वाह नहीं करेंगे तो पतन होगा। पिछले पूज्य गुरुदेव ने कहा, वर्ण व्यवस्था के नाम पर जब क्या अतिरेक हो गया, आश्रमम व्यवस्था, मूर्ति पूजा के नाम पर अतिरेक हो गया। क्या मूर्ति पूजा के नाम पर अतिरेक क्या हुआ? कीर्तन करते चलो, छात्र धर्म छोड़ दो। हरिवा जी के यहाँ बांध पर विवाह किसी का होता था तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे से विवाह कर्म करना एकदम। गंगा के तट पर वो लोग थे, मेरी तरह शरीर में दर्द, मेरे तरह शरीर में दर्द नहीं था, कोई स्नान नहीं करते थे हरिवा जी का। नास्तिकता की पराकाष्ठा को हरे कृष्ण कह रहे, अब गंगा क्या स्नान करना है, व्रत क्या रखना है, बेटी की शादी करनी है, हरे कृष्ण से करवा दो। अब ये तब कम्युनिस्ट पैदा होंगे क्या? ये कोई कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन तन, मुस्लिम तन कोई है ही नहीं मेरी दृष्टि में। क्या है? हमारे प्रमाद इनके रूप में दिखाई पड़ता। हम प्रमाद जब हटा देंगे तो कुछ रहेंगे नहीं, इनकी उपयोगिता नहीं रहेगी। क्या हुआ? यही कहा। तो कहते हमें तो न काहू से दोस्ती न काहू से, यही कहा।